जब महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र इंद्र से रुष्ट होकर अपनी तपस्या में लीन थे तो इंद्र उनकी तपस्या से घबरा कर उन्होंने मेनका को भेजा। इंद्र ने तो जो मेनका थी वो देवलोक में रहने वाली खूबसूरत अप्सरा थी, अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष और तेजस्वी और अलौकिक थी। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए। उन्होंने मेनका के साथ सहवास किया। ऋषि विश्वामित्र का तप अब टूट चुका था, लेकिन फिर भी मेनका वापस इंद्रलोक नहीं लौटी, क्योंकि ऐसा करने पर ऋषि फिर से तपस्या आरंभ कर सकता थे। ऐसे में मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम शकुंतला रखा गया। कुछ वर्षों तक साथ रहने के बाद मेनका के दिल में प्यार के साथ एक चिंता भी चल रही थी और वो थी इंद्रलोक की चिंता। वो जानती थी उसकी अनुपस्थिति में दूसरी अप्सराएं उर्वशी, रंभा आदि इंद्रलोक में आनंद उठा रही होंगी। दरअसल मेनका का धरती पर समय बिताने का वक्त पूरा हो गया था और उसे जो लक्ष्य दिया गया था वो भी पूरा हो चुका था। इसलिए मेनका अपने पति और बेटी को छोड़कर पुनः इंद्रलोक चली गई। जब शकुंतला छोटी थी तभी एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से इंद्रलोक चली गई। मेनका के छोड़कर चले जाने के बाद शकुंतला का लालन पालन शिक्षा दीक्षा ऋषि कर्णम ने किया, इसलिए वे उसके धर्म पिता थे। इसी पुत्री का आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से प्रेम विवाह हुआ जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यही पुत्र राजा भरत थे। पुरुवंश के राजा दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत के वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है।